हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीकर 23 न्यूज़ सीकर के 65 वार्डों को कवर कर रही है, 65 वार्डों का सर्वे कर रही है। उसी सर्वे मुहिम के दौरान आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 के वार्ड का ज़मीनी स्तर का दौरा करने के लिए। और यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी बार हमें सूचित किया गया है कि इस वार्ड की स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो सीकर 23 न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई जाए और इस वार्ड का ज़मीनी स्तर का सर्वे किया जाए। उसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 18 में और यहाँ की जो ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे कि पार्षद महोदय ने 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के इस वार्ड में काम करवाए हैं और क्या क्या होना इसके अंदर बाकी है। तो सीधा आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे की हकीकत और आगे की सच्चाई क्या क्या है। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 के स्थानीय लोगों के पास में और जानेंगे इनको किस किस प्रकार की समस्या है, इन्हीं की जुबानी। सर बताइए, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सद्दीक है। कौन सा वार्ड है आपका? 18 नंबर वार्ड है। पार्षद कौन आपकी? पार्षद आता ही नहीं, मालूम क्या रहेगा पार्षद का। पार्षद का नहीं मालूम है। वार्ड कौन सा आपका? 18। क्या परेशानी है आपको वार्ड में? पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, ना रोड का है ना कोई रास्ते का कोई मालूम है। अभी तो जो प्लाट खाली पड़े उसमें से आड़े जाने बस। तो पार्षद आपको पता नहीं पार्षद कौन है? आता ही नहीं, कभी पार्षद देखा ही नहीं पार्षद को। तो ये आप इस खतरनाक स्थिति के अंदर आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं होती है? होती है, बहुत परेशानी आती है हमारे को, लेकिन क्या करें, मजदूर आदमी है, किसको करेंगे बात। ये खम्भा में करंट आता है, यहाँ बल्ब लगाने के बोलते हैं, कई आदमी फोटो लेके गए लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा अभी। तो आपका जो वार्ड है, वार्ड के पार्षद को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? वार्ड के पार्षद को यही संदेश है कि भाई आके संभाले रहे बस्ती वाले को, कि कोई भी परेशानी आके बूझे उन लोगों को, जब भी मालूम पड़ेगा पार्षद को। आता ही नहीं पार्षद, मैंने 12 महीने में पार्षद को नहीं देखा मुझे। कचरे की गाड़ी आती है इधर? नहीं आती, नहीं कोई कचरे की गाड़ी आती, कुछ भी नहीं आती है। तो कचरा कहाँ डालते हैं फिर आप लोग? ऐसे डालते हैं प्लाटों में, बस कचरा डालते हैं। तो ये देखिए स्थानीय लोगों की स्थिति क्या है और काफ़ी गंभीर स्थिति है। और आगे चलते हैं, आगे जानेंगे कि किस किस प्रकार की स्थितियां हैं। और बहुत ही गंभीर स्थिति वार्ड नंबर 18 की। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे ये किस तरीके का रास्ता, जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ की क्या स्थिति है, किस तरीके से ये परेशान है, किस किस तरीके का इनको सुविधाएं मिल रही है वार्ड में, किस किस तरीके का वार्ड में 2 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है। यहीं के निवासियों से जानेंगे इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीकर 23 न्यूज़ वार्ड का सर्वे करने के लिए आई है, तो उसमें आप बताइए कि वार्ड के अंदर किस किस प्रकार की कमियाँ बाकी है। देखिए, इसके अंदर जो है हमारे वार्ड के अंदर काफ़ी समस्या है। ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 18 है। एक तो इसके अंदर वैसे भी आपने देखा होगा, खुद आए हैं आप, तो रोड की समस्या है कि रोड नहीं डली हुई। दूसरा सीवरेज वगैरह लाइन की दिक्कत है। और जैसे आपने दिखाया अभी ये रास्ता जो जंगल सा बना हुआ है, इस तरीके की जो है परेशानी है स्थानीय लोगों को। जो है तकरीबन यहाँ पर कॉलोनी के अंदर, छोटू भारती कॉलोनी में 50 के करीब मकान है, लेकिन सबको जो है इस चीज़ की परेशानी हो रही है। न पानी की ठीक से कोई व्यवस्था है। वार्ड नंबर कौन सा है? 18 नंबर वार्ड है। और ये अभी हमने सर्वे जो किया, सर्वे में हमें मालूम चला है कि किसी भी खंभे के ऊपर लाइटें नहीं है। जी बिल्कुल, आपने खुद ने देखा है और दिखाया भी ये चीज़ कि यहाँ पर लाइटें नहीं है। तो आप अपने पार्षद को सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा पार्षद साहब को कि जो है आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है आपसे कि आप ये कहना छोड़ दीजिए कि भाई सरकार जो है कांग्रेस की है, बोर्ड कांग्रेस का है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। अगर वार्ड पार्षद काम करना चाहे तो काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्दलीय जीते हुए हैं, वो भी अपने वार्ड में काम करवा रहे हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है कि भाई बोर्ड किसका बना हुआ है।
अगर इस तरीके की हम बात करने लग गए तो फिर तो राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है, फिर तो राज्य कैसे काम करेगा। तो ये एक बहाना है, सिर्फ हम जानते हैं इस बात को। और देखिए इसका बदला तो हम कुछ ले नहीं सकते, लेकिन ये है कि जब चुनाव आएंगे उस वक्त आपको ही पता लगेगा, समस्या तो सबके सामने आएगी। फिर अभी हमें समस्या है और चुनाव के टाइम पे आपको समस्या होगी। तो कचरे की गाड़ी आती है वार्ड में? नहीं, इस तरफ नहीं आती सर, बिल्कुल। ये जो आपने अलमदो मस्जिद देखी है ना, 17 नंबर वार्ड की तरफ है, तो इससे जो नाले के बीच में 18 नंबर है इस तरफ, तो इससे आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही। सफाई कर्मचारी? नहीं, सफाई कर्मचारी भी कोई नहीं आ रहे। हमारे एक सजाउद्दीन भाई हैं तंवर, जो वार्ड नंबर 18 में जुड़े हुए हमारे साथी, इन्होंने माशाल्लाह मेहनत की है। यहाँ पर पार्षद से ज़्यादा इस आदमी की मेहनत है, हम मान रहे हैं, पूरे वार्डवासी मानते हैं इस बात को। इन्होंने ज़रूर थोड़ी मेहनत की है, बाकी पार्षद की तरफ से जो है हमारे वार्ड के अंदर, इस एरिया के अंदर कोई सहयोग नहीं है। तो ये देखिए वार्ड नंबर 18 के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से पार्षद पर खुले आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके के इलाके को आकर पार्षद देखता भी नहीं है, संभालता भी नहीं है और एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। और ये जो बाकी की जो स्थिति है, ये स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी गंभीर स्थिति है। और हमने पूरे वार्ड का सर्वे किया, किसी प्रकार की खंबे पर हमें लाइटें नहीं दिखी। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 18 की एक और जगह पर, जहां की स्थिति भी काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है और जानेंगे यहाँ ही के कुछ स्थानीय लोगों से कि यहाँ की क्या स्थिति है। 2 साल के पार्षद के कार्यकाल में इनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिली है और किस किस प्रकार की परेशानियों को झेल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? सरवर। वार्ड कौन सा आपका? वार्ड 18। वार्ड नंबर 18। तो क्या परेशानी है आपको वार्ड में? हमको तो साहब परेशानी है। 25 साल हो गए यहाँ पे, ना तो अभी तक रोड आई है, ना बिजली है, ना पानी है। कितनी सरकारें आई चली गई, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, तो हमारी कॉलोनी में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं है इधर। तो सड़कें आपकी कॉलोनी में नहीं गिरी? मतलब इधर ये आपके सामने ये दिखाओ, आपके सामने है सड़क। कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी अभी आने लग गई, वो भी 8 दिन से आती है। नाली की क्या स्थिति? नाली भी नहीं है, वो ये लेन में खाली डाली है नाली, पीछे पूरा मोहल्ले में बाकी है अभी तक। तो आपका ये जो गंदा पानी होता है, ये इसके लिए क्या सीवरेज लाइनें हैं? सीवरेज लाइन में है इधर, और पीछे नहीं है, इधर है खाली एक लाइन में। और लाइटें वाइटें खंबे के ऊपर जलती है? लाइटें एक में जलती है, 2 में नहीं जलती है। ये खुद लगा लेते हैं, आगे जाइए। खुद ला के लगाते हैं हम। दूसरा पार्षद वाला के लगाई है, हमारा पार्षद नहीं लगाई है। तो ये मतलब यहाँ पे सड़कें नहीं गिरी हुई है, नालियाँ नहीं है, कचरा नहीं उड़ता है, तो किस तरीके का महसूस करते हो आप वार्ड में? बस बहुत तकलीफ जिंदा है, बस जिंदे हैं और क्या। जिंदे है, बस गुजारा कर रहे हैं। बाकी जब तक जी रहे थोड़े बहुत और निकल जाएगी, बाकी बच्चे करेंगे क्या करेंगे। तो आपने पार्षद को ये सारी परेशानी को मालूम है, पार्षद को मालूम है, जीवन खां भी आके गए हैं, ये दीन जी भी आके गए, वो पीछे नेमीचंद पार्षद था वो भी आके गया है, ये अभी रवि है तो वो भी आके गया है, मगर कुछ हो रहा नहीं तो है। नगर परिषद की तरफ आप बता रहे हैं नगर परिषद यहाँ आके गई है, तो नगर परिषद की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? मतलब ये इसका बोला सब हो जाएगा, बोला रोड भी गिर जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, मगर कुछ नहीं। तो ये देखिए, हाँ बल्ले, और कुछ कौन करे। खाली बस हाँ कर रहे हैं, करते करते 25 साल तो निकल गए, अभी कब कर रहे हैं ये साथ। पार्षद के पास में जाते हैं आप लोग? पार्षद इधर आता है, हम लोग भी जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए स्थानीय लोगों में किस प्रकार गुस्सा है और काफ़ी गंभीर स्थिति है वार्ड की। वार्ड नंबर 18 के अंदर हम लोग खड़े हैं और यहाँ के जो मुख्य मार्ग है उनका अभी तक हमें समझ में नहीं आया है कि कौन सा मुख्य मार्ग है और कौन सी गली है। खंभों के ऊपर लाइटें नहीं है, कचरा नहीं है, कचरे की गाड़ियाँ जो ये यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं इनकी मर्जी होती है तो आ जाते हैं। 8 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से काफ़ी गंभीर स्थिति का वार्ड दिख रहा है। ये वार्ड को देखने के बाद में ऐसा लगता है जैसे वार्ड किसी ग्रामीण क्षेत्र का वार्ड हो और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पार्षद या किसी प्रकार की कोई सरकार इसको नहीं संभालती हो। बहुत ही गंभीर स्थिति में वार्ड है। ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने पार्षद को भी अवगत करवाया है मगर पार्षद इनकी नहीं सुनता है। वार्ड नंबर 18 से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 18 से परमेश्वरी देवी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है। उन्होंने 2 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं मगर किसी भी प्रकार का हमें विकास नज़र नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, वार्ड नंबर 18 में ही
हम लोगों ने हर तरीके की कवरेज की है, ज़मीनी स्तर का सर्वे भी आप लोगों को दिखाया है। बहुत ही गंभीर स्थिति वार्ड नंबर 18 की बनी हुई है और उसी के सिलसिले में और काफ़ी बार हमें वार्ड नंबर 18 से यहाँ के जो स्थानीय लोग उन्होंने काफ़ी बार काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें कॉल किया, हमें बुलाने की रिक्वेस्ट की, हमें बुलाने की मांग की और हमारी टीम यहाँ पहुँची है। और यहाँ पहुँचने के बाद में वार्ड नंबर 18 का पूरा निरीक्षण किया है, पूरा सर्वे किया है। उसमें काफ़ी चीज़ें निकल कर आई है कि जिस तरीके से कचरा, लाइटें, सड़क, नाली, हर एक सुविधाओं से सुविधाओं के लिए वार्ड तरस रहा है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 18 के ही एक समाज सेविक हैं, मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष हैं सजाउद्दीन तंवर, और ये यहाँ के लोगों की काफ़ी खिदमत करते हैं, काफ़ी उन लोगों को सहयोग करते हैं। इनसे जानेंगे इस वार्ड की क्या स्थिति है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। जी, अस्सलाम वालेकुम। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वार्ड नंबर 18 में? वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले पानी की समस्या सबसे दर्दनीय हालत है, पीने के पानी की। पीने के पानी हमारे जैसे आपने पीछे देखा है, पीछे कॉलोनी के अंदर अभी तक वाटर वर्क्स की पानी की लाइन नहीं डली है। लोग मस्जिद से लाइन कनेक्शन ले रखे हैं और मस्जिद में 2 डेढ़ घंटे पानी खोलते हैं। कई गर्मियों में तो ऐसी स्थिति ये हो जाती है कि लोगों को टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। और उस कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बंदा दिहाड़ी मज़दूर वाला है, वो 400 रुपये लाता है और शाम को 2 दिन से 3 दिन से टैंकर ख़त्म हो जाता है तो वो 300-400 रुपये पानी वाले टैंकर वाले को दे देता है। तो एक घर में महीने के 5-5, 7-7 टैंकर आते हैं। हालत सबसे बुरी पानी की समस्या की। दूसरी बात, यहाँ रोड लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि भाई रवि जी का सहयोग मिलता रहता है। जब भी उनको फ़ोन करते हैं तब सहयोग मिलता रहता है भाई। लेकिन अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ी समस्या अंधेरा लाइट की समस्या है और वार्ड जलदायु विभाग के कर्मचारियों से इन सभी से पानी की पीने के पानी के लिए जो समस्या को अवगत कराया हुआ है। हमने से यहाँ वार्ड नंबर 18 में जैसे मेरे को आए हुए एक साल के लगभग हो गए। यहाँ आते ही हम लोगों ने मोहल्ले वासियों के सहयोग से एक वार्ड विकास समिति 18 का गठन किया था, जिसमें हमारे बड़े भाई अमित भाटी जी है, मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और रशीद भाटी है। ये सभी के सहयोग से हमने वार्ड नंबर 18 के उसमें गठन किया था। उस कमेटी के माध्यम से हम अधिकारियों से मिलते हैं, कर्मचारियों से मिलते हैं और नगर परिषद का सहयोग, नगर परिषद के अधिकारियों से मिलते हैं। उन सहयोग से हमें सभी के सहयोग से, कमेटी के सहयोग से हमें हमारा वार्ड में छोटा मोटा जो काम होता है वो करवा रहे हैं। बड़ा काम अभी तक वार्ड में नहीं हुआ। बिल्कुल पार्षद जी को अवगत कराया हुआ है, लेकिन पार्षद जी का एक ही कहना है कि मैं बीजेपी पार्षद हूँ, बोर्ड कांग्रेस का है, मेरी कोई सुनाई नहीं देता। जबकि पार्षद तो यहाँ तक बोलने को लिए तैयार है कि भाई मैं लेटर पैड पे लिख के देता था, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा लो। नगर परिषद आदरणीय बड़े भाई सभापति महोदय चेयरमैन जीवन खान साहब से भी बात होती रहती है, तो उन्होंने भी जब छोटी मोटी ज़रूरत होती है तो वो सहयोग कर देते हैं। जैसे बारिश के दिनों में जेसीबी की ज़रूरत पड़ी 2-3 दफ़ा, पानी का यहाँ मस्जिद में इकट्ठा हो गया था, तो बड़े भाई जीवन खान साहब चेयरमैन साहब से कई दफ़ा मंगवाई भी गई है। बड़े भाई अब्दुल रजाक पवार साहब है, शाकिर भाई है, इन सभी के सहयोग से छोटे मोटे काम अभी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी स्थिति यहाँ क्या है कि दूसरे मोहल्ले से लोग आके बसे हुए हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम वहीं है, अभी तक कटा नहीं है। इस एरिया में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण इस एरिया में कोई नेता या कोई पार्षद या कोई आने के लिए राजी नहीं रहता, क्योंकि वार्ड नंबर 18 में 1250-1300 वोट मोमडन्स के वोट है करीबन, जैसे मोहल्ले वासियों के कहने के अनुसार। अभी तक 300-350 वोट ही वोटर लिस्ट में है। इस एरिया में जब भी कोई आएगा, जब वोटर लिस्ट के अंदर कोई कैंप लगे या वोटर लिस्ट में नाम हो, तब कोई बंदा, कोई भी जनप्रतिनिधि है, कोई नेता है, वो सभी मतलब सर्वे करेगा वार्ड में। ये बात। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष सजाउद्दीन तंवर।
ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वार्ड की स्थिति है, किस तरीके से वार्ड को दूसरे जो नेतागण हैं उनसे सहयोग मिलता है। इन्होंने जो कमेटी को गठित किया हुआ है उस कमेटी की तरफ से इनको सहयोग मिलता है। सजाउद्दीन जी, आप जैसे कि मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, एक सवाल आपसे ये पूछना था कि अभी जो राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम समाज की, एक माइनॉरिटी समाज की पैरा टीचर जो है उनकी समस्याएं चल रही है, वो कुछ मांगे अपने सरकार से मंगवाना चाह रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उस चीज़ के ऊपर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, पैरा टीचर के ऊपर हमारी मुस्लिम महासभा जो संस्था है उन्होंने खुल के सहयोग किया है। उनकी जायज़ मांग है कि एक पैरा टीचर 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है। 7-8 हज़ार रुपये में आजकल घर नहीं चलता है। राज्य सरकार को इनकी सुननी चाहिए और इनकी जायज़ मांग है वो माननी भी चाहिए। हमारी मुस्लिम महासभा के अध्यक्षा है, उन्होंने तो जयपुर जाके और जो वहाँ धरने पे बैठे हैं शहीद स्मारक पे उनको सहयोग भी किया है। और सीकर में मैंने भी अभी आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने भी ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। और मुस्लिम महासभा हमेशा पैरा टीचर के साथ है और पैरा टीचर की जो जायज़ मांग है वो राज्य सरकार को माननी चाहिए। मौजूद है वार्ड नंबर 18 से ही समाज सेविक, इनसे जानेंगे कि वार्ड में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं। ये हमेशा वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए हर समस्या में आगे रहते हैं। इनसे जानेंगे वार्ड के अंदर किस किस प्रकार की समस्या है और किस किस प्रकार की समस्याओं का निवारण करवाना चाहते हैं ये पार्षद से बात करने के बाद। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर 23 न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का सर। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले 12 साल में मैंने आपको पहली बार देखा है इस बाढ़ का निर्णय करते हुए न्यूज़ के अंदर। ये तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और बाकी आगे की बात रही हमारे बाढ़ में, अब देखो अब कितना अंधेरा है, रात को कोई मयत हो जाए अचानक या कोई हादसा हो जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नालियों की, रोडों की, पानी की कोई भी सुविधा नहीं है बिल्कुल। 12 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। और हमने अब जी जैसे सताउद्दीन भाई है, सोनू भाई है, कामिल भाई है, नासिर भाई है, और भी साथी है अपने, बबलू भाई है, सब मिलकर एक वार्ड विकास समिति का गठन किया है, जैसे कि वार्ड में काम हो जाए, युवाओं में जागरूकता हो जाए, इसलिए इसने काम चालू किया हमने। और वो काम इंशाल्लाह स्पीड पकड़ रखा है। किसी पार्षद का कोई सहयोग नहीं है, किसी एमएलए साहब का कोई सहयोग नहीं है, नहीं कोई जीवन साहब का सहयोग है, मतलब जो भी ऊंचे पद पे उनका कोई सहयोग नहीं। हमें सिर्फ समय देते हैं तो हमारे भाई देते हैं, हम हमारे भाइयों को देते हैं, और उसमें हमारे का कोई का किसी का फ़ायदा नहीं। हमें चाहते हैं कि हमारा वार्ड विकास समिति एक नंबर पर हो जाए, शहर में आने वाले लोगों के नज़रों में हो जाए कि वाकई में ही कुछ करके दिखाए लोगों ने। और पार्षद जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप घंटे 2 घंटे से वार्ड में हो, पूरी आपको खबर मिल गई होगी उसके बारे में तो। और आज भाई आप समझदार हो। तो ये देखिए हमारे साथ में समाज सेविक मौजूद थे और एक अजीब बात सुनने को और देखने को मिली है कि पार्षद महोदय को अलग रखने के बाद इन्होंने अपने वार्ड के जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही वार्ड के अंदर एक विकास समिति, वार्ड विकास समिति के नाम से एक कमेटी गठित की है और उसी कमेटी के तहत ये लोग अपने वार्ड का विकास करवाते हैं। यानी कि अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि वार्ड नंबर 18 बिना किसी पार्षद के रनिंग में है। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।